हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। भारत में हर साल नवरात्रि और दिवाली के समय सोने के भाव आसमान छूने लगते हैं। तो इस साल भी दोस्तों तस्वीर बदली नहीं है और बल्कि चौंकाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सितंबर 2025 में भारत में सोना और चांदी का आयात अगस्त महीने में हुए कुल आयात से दोगुना हो गए। जहां अगस्त महीने में लगभग 65 टन सोना 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के बराबर आयात किया गया था। जब दोस्तों सितंबर महीने में बैंकों और ज्वेलर्स द्वारा त्योहारों की भारी मांग के मद्देनजर पहले से इसे स्टॉक कर लेने के कारण दोगुना हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार की सितंबर महीने में गोल्ड इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद में भी गोल्ड की रेटों में अधिक खर्च की संभावना को देखते हुए कुछ इंपोर्टर पहले ही इसे माल की ले करने में लग गए हैं, जिसके कारण भी ये बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों इसको देखते हुए मोदी सरकार ने पहले गोल्ड पर आयात शुल्क बढ़ाकर 6% कर दिया है, ताकि अवैध या अनऑफिशियल आयात को रोका जा सके। क्योंकि इस गैर जरूरी बढ़ोतरी के कारण दोस्तों भारत का व्यापार घाटा और बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी घरेलू मांग इतनी ज्यादा है कि हमें दुनिया भर से बड़ी मात्रा में सोना इंपोर्ट करना ही पड़ता है। और भारत में निवेशकों के लिए दोस्तों सोना हमेशा सुरक्षित और प्रॉफिटेबल निवेश के तौर पर पहली चॉइस भी मानी जाती है। इसलिए भी त्योहारों से पहले लोग न केवल गहनों में बल्कि डिजिटल गोल्ड ETF और SGB जैसे स्टॉक्स और डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार के गोल्ड पर GST रेटों में कमी करने के कारण भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी, जिसके कारण इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए बाहरी मुल्कों से इंपोर्ट करके पूरा किया जा रहा है। दोस्तों व्यापारी, ज्वेलर्स और इन्वेस्टर भले ही बड़ी मात्रा में गोल्ड परचेज कर रहे हैं, लेकिन अब छोटे तबके और मिडिल क्लास परिवारों के लिए और पहुंच से दूर हो गया है। क्योंकि दोस्तों सोने के भाव अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, जहां 10 ग्राम सोना अब लगभग 1,20,000 तक बिक रहा है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए निश्चित ही बड़ी चुनौती है। और बताया जा रहा है इतने ऊंची कीमतों पर लोग भारी गहनों के बजाय छोटे आभूषण, हल्की चेन और झुमकी जैसे छोटी चीजें ही लेना पसंद करेंगे, ताकि त्योहारों की परंपरा भी बनी रहे और घर की बजट पर दबाव भी न बने। दोस्तों सोना एक धातु नहीं बल्कि हमारे देश में परंपरा सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सवाल ये बनता है कि इन ऊंची कीमतों और बढ़ते घाटे के समय ये रुझान कितना टिका हुआ है। और आने वाले हफ्तों में जब नवरात्रि और दिवाली की असली खरीदारी सामने आएगी, तब पता चलेगा कि यह सोने की चमक आम उपभोक्ता और छोटे तबकों की जेबों में कितनी फिट होती है।